नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजकुमार विश्वकर्मा और मेरा यूट्यूब चैनल जीके विथ राज में आप सभी का पुनः स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने व्यंजन संधि को 4 टीकों के माध्यम से समझने का प्रयास किया। तो चलो आज हम ट्रिक नंबर 5, 6, 7, 8 और 9 के माध्यम से व्यंजन संधि को पूर्ण रूप से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलो हमारा ट्रिक नंबर 5 है, यदि आधा त का योग च के साथ होता है तो आधा त आधा च में परिवर्तित हो जाता है। उसी प्रकार से आधा त का योग यदि ज के साथ होता है तो आधा त आधा ज में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार से ल के साथ होने से आधा ल में परिवर्तित हो जाता है। ट के साथ होने से आधा ट में परिवर्तित हो जाता है और ड के साथ होने से आधा ड में परिवर्तित हो जाता है। तो चलो इन दोनों को भी समझ लेते हैं। यदि आधा त का योग स से सलगम के साथ हो तो दोनों मिल करके आधा च और छ में परिवर्तित हो जाते हैं। उसी प्रकार से यदि आधा त का योग ह के साथ हो तो दोनों मिलाकर के आधा द और ध में बदल जाते हैं। तो हमारा ट्रिक नंबर 5वां का पहला ट्रिक है, यदि आधा त के साथ च का योग होता है तो आधा त च में बदल जाता है। तो चलो इसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। यहाँ देखेंगे उत धन चरण बराबर उच्चारण हुआ है। यहाँ आधा त का योग च के साथ हुआ है, इसलिए आधा त आधा च में परिवर्तित हो गया है। यदि हमसे पूछे कि उच्चारण का संधि विच्छेद कीजिए तो हम जानते हैं कि आधा च कहाँ से आया है। आधा च तब आता है जब आधा त का योग च के साथ हो। तो यहाँ से हम इनका संधि विच्छेद कर सकते हैं कि उ आधा त अर्थात उत धन चारण के योग से उच्चारण बना हुआ है। हमारा अगला उदाहरण है सत धन चरित्र बराबर सच्चरित्र। यहाँ आधा त का योग च से होने के कारण आधा त आधा च में परिवर्तित हो गया है और यह दोनों प्रश्न पिछले एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो चलो हमारा दूसरा उदाहरण है, यदि आधा त का योग ज के साथ होता है तो आधा त आधा ज में परिवर्तित हो जाता है। तो चलो इसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। उत धन ज्वल बराबर उज्ज्वल। यहाँ आधा त का योग ज के साथ होने से आधा त आधा ज में परिवर्तित हो गया है और ज्वल में पहले से ही आधा ज था, इसलिए उज्ज्वल में 2 आधा ज है। तो चलो हमारा अगला उदाहरण है सत धन जन बराबर सज्जन। यहाँ भी त का योग ज से होने के कारण आधा ज में परिवर्तित हो गया है। तो इसी प्रकार से हमारा तीसरा उदाहरण है विपत धन जाल बराबर विपत जाल। यहाँ भी वही हुआ है। तो चलो हमारे अगले ट्रिक की ओर चलते हैं। हमारा ट्रिक नंबर 5वां का तीसरा ट्रिक है, यदि आधा त का योग ल के साथ हो तो आधा त आधा ल में परिवर्तित हो जाता है। देखेंगे यहाँ उत धन लास बराबर उल्लास हुआ है, अर्थात आधा त आधा ल में परिवर्तित हो गया है। यदि हमसे पूछा जाता कि उल्लास का संधि विच्छेद क्या होगा तो इनका विच्छेद हम आसानी से कर सकते हैं। देखते हैं, उल्लास में 2 ल है, अर्थात ये आधा ल आधा त के योग से आया है। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि उ आधा त अर्थात उत धन लास के योग से उल्लास बना हुआ है। तो चलो चलते हैं हमारे अगले उदाहरण की ओर। हमारा अगला उदाहरण है तत धन लीन बराबर तल्लीन। यहाँ भी वही हुआ है, आधा त आधा ल में परिवर्तित हो गया है। उसी प्रकार से
उत्तधन लेख बराबर उल्लेख हो गया है। तो चलो हमारे अगले ट्रिक की ओर चलते हैं। हमारा अगला ट्रिक है, यदि आधा त के साथ ट का योग हो तो आधा त आधा ट में परिवर्तित हो जाता है। तो चलो इनके भी उदाहरण को देख लेते हैं। देखते हैं, यहाँ आधा त का योग ट के साथ होने के कारण आधा त आधा ट में परिवर्तित हो गया है, इसलिए उत्तधन टीका बराबर उत्टीका हो गया है। हमारा अगला ट्रिक है, यदि आधा त का योग ड के साथ होता है तो आधा त आधा ड में परिवर्तित हो जाता है। तो हमारा उदाहरण को देखते हैं। उत्तधन डयन बराबर उड्डयन। यहाँ त का योग ड के साथ होने से आधा त आधा ड में परिवर्तित हो गया है। इसी प्रकार से हमारा अगला ट्रिक है, यदि आधा त का योग स से सलगम के साथ होता है तो दोनों मिला करके आधा च और छ में परिवर्तित हो जाते हैं। तो चलो इसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। हमारा उदाहरण है, उत्तधन शिष्ट बराबर उच्छिष्ट। यहाँ आधा त और स मिल करके आधा च और छ में परिवर्तित हो गया है, इसलिए उत्तधन शिष्ट बराबर उच्छिष्ट हो गया है। उसी प्रकार से उत्तधन श्वास में आधा त और आधा स के योग से आधा च और आधा छ हो गया है, उच्छ्वास हो गया है। यदि पूरा स रहता तो यहाँ पूरा छ हो जाता, यहाँ आधा स है इसलिए आधा छ हो गया है। तो चलो हमारे अगले ट्रिक को समझते हैं। हमारा अगला ट्रिक है, यदि आधा त के साथ ह का योग हो तो दोनों मिला करके आधा द और धा में परिवर्तित हो जाता है। तो उदाहरण से समझते हैं। हमारा उदाहरण है, उत्तधन हरण। यहाँ आधा त का योग ह के साथ होने से दोनों मिला करके आधा द और धा में परिवर्तित हो गया है, इसलिए उद्धरण हो गया है। यदि हमसे उद्धरण का संधि विच्छेद पूछा जाता कि उद्धरण का संधि विच्छेद क्या होगा, तो भी हम इसको आसानी से बना सकते हैं। हमें यहाँ देखना है कि आधा द और ध कहाँ से आया। तो हम जानते हैं, यदि आधा त और ह का योग होता है तो दोनों मिलाकर के आधा द और ध में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए यहाँ हम समझ जाते कि आधा द और ध उत्धनहरण के योग से आया है। तो चलो अगला हमारा उदाहरण है, उत्धन हार बराबर उद्धार। यहाँ भी वही हुआ है, आधा त का योग ह के साथ होने से आधा द और ध में परिवर्तित हो गया है। इसी प्रकार से हमारा तीसरा उदाहरण है, पतधन हति बराबर पद्धति। यहाँ भी आधा त और ह के योग से आधा द और ध में परिवर्तित हो गया है। इस प्रकार से हमारा ट्रिक नंबर 5 समाप्त होता है। आशा है यह ट्रिक आप सभी को समझ में आया होगा। तो चलो चलते हैं हमारे ट्रिक नंबर 6वें की ओर। छठवां ट्रिक है, अ आ इ ई या उ के साथ यदि छ का योग होता है तो च का आगमन हो जाता है। तो चलो इसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। परिधन छेद बराबर परिच्छेद। यहाँ देखेंगे, परि का री में छोटी ई का मात्रा है और ई का योग छ के साथ होने से आधा च का आगमन हो गया है, इसलिए परिधन छेद बराबर परिच्छेद हो गया है। उसी प्रकार से अनुधन छेद बराबर अनुच्छेद। यहाँ भी उ और छ के योग से आधा च का आगमन हुआ है। उसी प्रकार से प्रतिधन छाया बराबर प्रतिछाया। यहाँ ई और छ के योग से च का आगमन हुआ है। हमारा ट्रिक नंबर 7वां है, यदि अ आ से भिन्न स्वर का योग स से सपेरा के साथ हो तो वह स से षटकोण में परिवर्तित हो जाता है। तो चलो इसे भी उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। हमारा उदाहरण है, निधन सिद्ध बराबर निषिद्ध। यहाँ न में छोटी ई का मात्रा है
और ई के साथ स का योग होने से स से सपेरा स से षटकोण में परिवर्तित हो गया है। तो चलो हमारा दूसरा उदाहरण है वी धन सम बराबर विषम। यहाँ देखेंगे व में छोटी ई का मात्रा है, अर्थात आ से भिन्न स्वर है, दूसरा स्वर है, तो ई का योग स के साथ होने से ये स से सपेरा स से षटकोण में परिवर्तित हो गया है, अर्थात वी धन सम से विषम हो गया है। चलो हमारा अगला उदाहरण है वी धन सात बराबर विषाद। यहाँ भी ई का योग स के साथ होने से स से षटकोण में परिवर्तित हो गया है। वैसा ही सुधन समा बराबर सुषमा। यहाँ भी ऊ के साथ योग होने से स से सपेरा स से षटकोण में परिवर्तित हो गया है। हमारा आठवां ट्रिक है यदि आधा र का योग पूरे र के साथ होता है तो आधा र बड़ी ई के मात्रा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो चलो इसे भी उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। हमारा उदाहरण है निर्धन रज बराबर नीरज। ध्यान देंगे यहाँ आधा र का योग पूरे र के साथ हुआ है, इसलिए आधा र बड़ी ई के मात्रा के रूप में न में लग गया है, अर्थात नीरज हो गया है। उसी प्रकार से निर्धन रस बराबर नीरस हुआ है। यहाँ भी आधा र का योग पूरे र के साथ हुआ है, इसलिए आधा र बड़ी ई के मात्रा के रूप में लग गया है। उसी प्रकार से तीसरा हमारा उदाहरण है निर्धन रोग है। यहाँ पे निर्धन रोग बराबर निरोग हो गया है। तो हमारा नवा ट्रिक है यदि आधा र या आधा स का योग न वाले शब्द से हो तो न की जगह में ड़ हो जाता है। तो चलो इसे भी उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। भर धन अन बराबर भरण हुआ है। यहाँ आधा र का योग न वाले शब्द से होने के कारण न ड़ में परिवर्तित हो गया है और आधा र का योग यहाँ अ के साथ होने से र पूरा हो गया है। उसी प्रकार से तर धन अन बराबर तरन हो गया है। यहाँ भी न ड़ में परिवर्तित हो गया है और आधा र का योग अ के साथ होने से र पूरा र हो गया है। उसी प्रकार से भूष धन अन बराबर भूषण हुआ है। यदि हमारा वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आपने हमारा व्यंजन संधि का पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के उस वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।